पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत काफी खस्ता है, जिस वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। वहां पर इन्फ्लेशन इस समय करीब 29% चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो डेट है वो भी करीब $131 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि इनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन से भी कम है। इस सब की मेन वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि वहां का पूरा कंट्रोल आर्मी और आईएसआई के हाथ में है, जिस वजह से जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो एक तरह से आर्मी की कठपुतली बनकर ही रह जाता है। जितना समय पाकिस्तान को आजाद हुए हो चुका है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। इन्हीं कारणों से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी ही स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं। देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान का करीब 40% एरिया कवर करता है, वहां से ये सारे मिनरल्स, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये पंजाब और सिंध प्रांत की ग्रोथ में लगाते हैं। और जो इनका कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान की ग्रोथ में, वो करीब 6% है जीडीपी का, जिस वजह से बलूचिस्तान में भी कई मिलिटेंट ग्रुप्स बन चुके हैं जो आए समय ही पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स के द्वारा ही जो पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस है उसको कब्जा लिया गया था, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई के ही ऑफिसर्स मौजूद थे। बाद में बीएलए के मिलिटेंट्स के द्वारा आर्मी के सभी अधिकारियों को मार दिया गया और आए दिन ही ये आर्मी के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। चाइना के द्वारा जो सीपैक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां की साइट्स के ऊपर भी ये बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स कई बार अटैक करते रहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इनके जो रिसोर्सेज हैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी और जो चाइनीज वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करते रहते हैं। इवन जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा का एरिया है, वहां पर भी पाश्तून पॉपुलेशन रहती है। ये भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि पाश्तून लोग पाकिस्तान की तरफ भी हैं और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुरंद लाइन है उसके दूसरी तरफ भी हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनका अलग से देश हो। इवन अफगानिस्तान भी कई बार डिमांड कर चुका है, क्योंकि वो भी दुरंद लाइन को नहीं मानते। इसी वजह से अफगान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान में कई बार अटैक्स होते रहते हैं। पाकिस्तान के लोग जिस आदमी को अपना लीडर मानते हैं, यानी कि इमरान खान, उसको पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने जेल में डाला हुआ है, जिस वजह से लोग इस समय खासा नाराज चल रहे हैं पाकिस्तान की ही स्टैब्लिशमेंट के, जिस वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। सभी तरफ से घिरा हुआ देखकर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट यानी कि आर्मी को एक ही जरिया दिखा, भारत, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में पूरा पाकिस्तान एक ही आवाज में बोलेगा और जो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं उनके ऊपर से सभी का ध्यान एक समय के लिए हट जाएगा। इसीलिए भारत के जम्मू कश्मीर में पहलगाम टेररिस्ट अटैक करवाया गया लश्कर ए तोयबा के ही एक ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा, जिस वजह से 26 लोगों की जानें चली गईं। इस समय भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये इस समय सोशल मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं, मतलब फेक न्यूज चला रहे हैं किसी ना किसी तरह की भारत के खिलाफ, जिस वजह से कई यूट्यूब और जो इनके न्यूज चैनल्स हैं उनको भारत में बैन कर दिया गया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद डिप्लोमेटिक मेजर्स तो भारत ने ले लिए हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इस समय पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि भारत की तरफ से अटैक पाकिस्तान के ऊपर जरूर होगा। चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, मगर जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ही चाइना के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप ने आते ही कई कंट्रीज के ऊपर
टैरिफ लगा दिए। मगर चाइना की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया टैरिफ के मामले में, उस वजह से बाकी सभी कंट्रीज के ऊपर तो यूएसए का टैरिफ 10% है, मगर चाइना के ऊपर 245% है, जिस वजह से अब चाइनीज प्रोडक्ट्स यूएसए में महंगे बिकेंगे। इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत और यूएसए ट्रेड डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए चाइना को ऐसा लग रहा है कि ऐसी सूरत में कंपनीज चाइना से निकलकर भारत में निवेश करना चाहेंगी, क्योंकि भारत से अगर यूएसए की डील हो जाएगी तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी बढ़ेगा और बिजनेसमैन भी फायदा लेंगे। इसीलिए एक ये एंगल भी निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि जो भारत के अंदर अटैक करवाया गया उसमें किसी ना किसी रूप में चाइना का भी हाथ हो, क्योंकि अगर भारत युद्ध में उलझा होगा तो निवेश भारत में नहीं आएगा और ऐसी सूरत में चाइना भारत को भी रोक पाएगा। वैसे तो चाइना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ आ जाना चाहिए पूरे वेस्ट के खिलाफ, मगर भारत भी ये जानता है कि चाइना के ऊपर विश्वास करना काफी मुश्किल है। इवन जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वेस्ट ज्यादा रिलायबल है। इवन चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब ये प्रपोजल डाला गया कि टीआरएफ के साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए, तब चाइना और पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए, और चाइना तो परमानेंट मेंबर है। इसलिए ये अपनी पोजीशंस का इस समय फायदा उठा रहे हैं, चाहे गलतियां इन्हीं की तरफ से की गई हैं। क्योंकि चाइना एक तरफ तो भारत को साथ चलने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने भारत के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका इंपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि इनका मानना है कि इसका ड्यूल यूज भी हो सकता है। इसलिए भारत को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी रेयर अर्थ मटेरियल्स चाइना से भारत खरीद रहा है उसका इस्तेमाल भारत खुद ही करेगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तभी से इन्होंने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को हुआ। अब पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद यूएसए भारत की सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है, मगर ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए पूरी तरह से भारत के साथ है। यूएसए के भी भारत में अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, इसीलिए वो भारत का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो इस समय यूएस और चाइना के बीच में चल रही है टैरिफ वॉर, जिसमें चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को भारत की जरूरत है। दूसरा, जो भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर भी यूएसए की नजर है, क्योंकि भारत अपने ही रेयर अर्थ मटेरियल्स को अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ठीक से, जिसमें यूएसए सहयोग करने के लिए तैयार हो रहा है और यूएसए इसमें बेनिफिट भी लेगा, क्योंकि चाइना के द्वारा यूएसए को रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ किसी ना किसी तरह की डील हो जाए रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में भी, क्योंकि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में भारत का रैंक भी 5th है। यूएसए ये भी जानता है कि अगर भारत किसी युद्ध में उलझता है तो ऐसे मामले में यूएसए को फायदा ही फायदा है, क्योंकि ऐसे मामले में यूएसए के ही हथियार बिकेंगे। और जो 21st सेंचुरी जिसको एशियन सेंचुरी भी माना जा रहा है, अगर भारत, पाकिस्तान या चाइना किसी भी तरह से युद्ध में आते हैं तो ऐसी सूरत में जो डोमिनेंस है वो यूएसए की बनी रहेगी। इसलिए वो इस समय सपोर्ट तो दिखा रहा है, मगर हमें इस झलावे में नहीं आना, क्योंकि भारत ने अभी तक जितनी भी वॉर लड़ी हैं उसमें हमने देखा है कि यूएसए हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहा है, और इस बार भी ये हमसे फायदा ही लेना चाहेंगे, हमारी सपोर्ट में कभी भी नहीं आएंगे।
क्योंकि यूएसए को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। साउथ एशिया में क्या चल रहा है इससे यूएसए को कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अगर देखें कि यूएसए को हाइपोथेटिकली मान लीजिए भारत की मदद कर भी देता है, तो हम देख चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की क्या हालत कर दी ट्रंप ने। क्योंकि जो उनके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर जो डील की गई है यूएसए के द्वारा, वो एक तरह से यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के बदले में उनको उल्टा लूट ही लिया है। तो ऐसे में अगर भारत यूएसए से सपोर्ट लेता है तो यूएसए जो सपोर्ट देगा वो बिना किसी बात के नहीं देगा, उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा ही होगा। और अगर हम मान के चले कि इजराइल भारत की सपोर्ट में आएगा, तो आप मानकर चलिए कि इजराइल भी यूएसए की ही भाषा बोलेगा जब भारत किसी कन्फ्लिक्ट में उलझा होगा। इसलिए ऐसे मामले में हम इजराइल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। और कईयों का विश्वास है कि रशिया तो भारत की सपोर्ट करेगा ही करेगा, मगर मैं आपको बता दूं कि 1971 की जो वॉर थी उसमें यूएसएसआर था, ना कि रशिया। इस समय रशिया है। रशिया भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा, क्योंकि अगर वो हथियार भारत को बेचते हैं तो वो हथियार चाइना को भी बेचते हैं। अगर भारत के पास S-400 है तो चाइना के पास भी है। ऐसी सूरत में चाइना को भी भारत की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है जब भारत और चाइना दोनों ही एक जगह से हथियार खरीदते हैं। और एक सिनेरियो ये भी बनता है कि हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे दे कि S-400 कितना कैपेबल है, या रशियन मेड हथियार जो दोनों देशों के पास हैं वो किस लेवल तक जा सकते हैं, जिससे भारत की स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंच सकता है। जब से बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ है तभी से ये लोग भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलते ही आ रहे हैं। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और इसी बीच जो बांग्लादेश की आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं उनका ये कहना है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ उलझा होगा उस समय बांग्लादेश जो भारत की 7 सिस्टर्स हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट उसको कब्जा ले। और इस मामले में वो चाहते हैं कि चाइना उनकी सपोर्ट करे। इसका मतलब अगर भारत किसी बड़े कन्फ्लिक्ट में पड़ता है तो भारत का युद्ध किसी एक देश के साथ नहीं होगा। भारत के आगे 3 फ्रंट खुलेंगे, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। भारत को 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। भारत को चाहिए कि अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, जिसमें ज्यादा खर्चा हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर डिफेंस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हम ज्यादा समय तक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि देख चुके हैं कि चाहे रशिया हो चाहे यूएसए, अगर भारत कन्फ्लिक्ट में फंसा तो ये दोनों देशों को हथियार बेचेंगे, जिससे फायदा अल्टीमेटली इनका होगा और हमारी स्ट्रेंथ धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि निर्भरता आपको कमजोर बनाती है।